जय श्री राधे राधे, जय श्री बालाजी महाराज। दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एस्ट्रो 9 देव पर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं वृश्चिक राशि के 21 जुलाई से लेकर 27 जुलाई तक के भाग्यफल के बारे में। यह सप्ताह आपके लिए विशेषकर क्यों रहने वाला है। यह सप्ताह आपके लिए विशेष लाभकारी होने जा रहा है। इस सप्ताह खासकर राहु केतु के अच्छे के प्रभाव और सप्ताह के अंत में मंगल के गोचर के कारण यह सप्ताह आपके लिए विशेष लाभकारी होने जा रहा है। आइए जानते हैं ग्रहों की चाल आपके जीवन के विभिन्न पहलुओं पर कैसे प्रभावित करेगी और क्या प्रभाव डालेगी। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आपके ग्रह गोचर पर। यह सप्ताह 21 जुलाई से 27 जुलाई 2025 में वृश्चिक राशि के लिए ग्रहों की प्रमुख स्थितियां क्या रहेंगी। राहु आपके चतुर्थ भाव में संचरण कर रहे हैं, कुंभ राशि में। केतु आपके दसम भाव में है और सिंह राशि में है। शनि आपके पंचम भाव में मीन राशि में वक्री अवस्था में है। बृहस्पति आपके अष्टम भाव में है, 8वां घर है और यह कर्क राशि में संचरण कर रहे हैं। बुध आपके दसम भाव में और सिंह राशि में वक्री अवस्था में रहेंगे। शुक्र आपके नवम भाव में रहेंगे, कर्क राशि में। मंगल सप्ताह के अधिकांश समय आपके दसम भाव में और सिंह राशि में रहेंगे और 28 जुलाई को एकादश भाव में ये कन्या राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। यानी यह गोचर इस सप्ताह के बाद और अच्छा होने जा रहा है। इसका ऊर्जा परिवर्तन सप्ताह के अंत में आपको महसूस होने जा रहा है। इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर जान लेते हैं आपके लिए सप्ताह कैसा रहने वाला है आपके विभिन्न कार्यों पर। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन करूंगा, कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आपके दसम भाव में आपके अगर हम इस सप्ताह की बात करें तो वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैरियर के मोर्चे पर, पारिवारिक मोर्चे पर, व्यापार के मोर्चे पर कुछ चुनौतियां और महत्वपूर्ण निर्णय लेकर आ सकता है। दसम भाव में मंगल सप्ताह के अंत तक रहने जा रहे हैं। सप्ताह की शुरुआत में आपके कार्य स्थान पर मंगल की उपस्थिति के कारण आप बेहद ऊर्जावान और महत्वाकांक्षी महसूस करेंगे। आप महत्वाकांक्षी रहेंगे। आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे, कड़ा संघर्ष करेंगे, लेकिन अंततः आप अपने लक्ष्यों की प्राप्ति करेंगे। लेकिन थोड़ी आक्रामकता और जल्दबाजी भी दे सकता है। तो दोस्तों, मंगल ग्रह के कारण आपको आक्रामकता आ सकती है, लेकिन आप सावधानी से सोच समझकर आगे बढ़ें। वक्री बुध का दसम भाव में होना आपके कर्म स्थान में वक्री बुध का दसम भाव में होना आपको कुछ गलत फहमियां भी लेकर आ रहा है। देरी या भ्रम पैदा कर सकता है। आपको कार्यों में भ्रम हो सकता है, कार्यों को लेकर आपको भ्रम हो सकता है। आपको अपने दो इष्ट मित्रों के साथ बात से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। महत्वपूर्ण व्यवसायिक निर्णयों में, नए प्रोजेक्टों में आपको निर्णय लेने में भ्रम हो सकता है। दोस्तों, किसी प्रकार के दस्तावेज या फिर सरकारी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले भ्रम की स्थिति ना पालें। उसको 10 बार सोचें या अपने किसी एक्सपीरियंस पर्सन को या एक्सपीरियंस दोस्तों को अपने उसको दिखाकर बातचीत कर सोच समझकर ही उस पर आगे साइन करें या सिग्नेचर करें, अथवा इनको इस हफ्ते टालना ही बेहतर रहेगा। अपने शब्दों का चयन बहुत ही सावधानी के साथ करें। दोस्तों के साथ बात करें, परिवार के साथ बात करें तो लिमिटेड शब्दों में बात करें। आपके कार्यस्थल पर अपने बॉस से बहस की स्थिति को टालें और किसी बात को कहने से पहले एक बार 2 बार उसको जरूर उसको परख लें। केतु का दसम भाव में केतु आपको अपनी पहचान बनाने के लिए कुछ अप्रत्याशित रास्तों पर या लीक से हटकर रास्तों पर सोचने को मजबूर कर सकता है। लेकिन दोस्तों, यह रास्ता आपको अपने काम में कुछ नया प्रयोग करने के लिए प्रेरित कर सकता है। आप कुछ नया प्रयोग करना चाहेंगे, इस पर स्पष्टता की आपको कमी महसूस होती है। आपका मन करेगा कभी ये काम करना है, इस रास्ते से जाके हम काम कर सकते हैं, या ये रास्ता मेरे लिए बेटर रहेगा। तो किसी भी रास्ते पर जाने से पहले एक बार आपको सोचना अवश्य अपने कार्यों में। मंगल का गोचर 28 जुलाई, हालांकि इस सप्ताह के बाद मंगल गोचर ठीक हो रहा है। इसका ऊर्जा प्रभाव सप्ताह के अंत में आपको महसूस काफी होगा। मंगल का आपके एकादश भाव में 28 जुलाई के बाद आना लाभ और इच्छा की पूर्ति लेकर आ रहा है। कन्या में प्रवेश करना आपके आवश्यक सकारात्मक बदलाव, आपके व्यवहार में सकारात्मक बदलाव की शुरुआत को लेकर आ रहा है। दोस्तों, यह मंगल का गोचर आपको आय और नेटवर्क क्षेत्र में विशेष सफलता देने जा रहा है। कुल मिलाकर इस सप्ताह आपको अपने काम में जल्दबाजी नहीं करनी है, अत्यधिक धैर्य के साथ आगे बढ़ना है, सोच समझ के साथ आगे बढ़ना है, परिवार में सामंजस्य बनाए रखनी है और हर पहलू पर गंभीरता के साथ विचार करके ही आगे बढ़ना है। वृश्चिक राशि जातकों की आर्थिक स्थिति के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, आर्थिक मोर्चे पर वृश्चिक राशि की स्थिति काफी मजबूत
लेकिन संतुलित और सावधानी भरी रहने वाली है। मंगल की स्थिति, मंगल की दशम भाव में उपस्थिति आपको धन कमाने के लिए प्रेरित करेगी और इसके लिए आप सक्रिय भी रहेंगे। आप कठोर मेहनत करेंगे, आप धन आसानी से प्राप्त भी करेंगे, लेकिन आपको खर्चों पर भी लगाम लगाना है। धन को निवेश सही जगह करना है और निवेश भी आपको सोच समझ कर करना है। शनि का पंचम भाव में वक्रीय अवस्था में आना आपके निवेश के निर्णयों में अत्यधिक सोच, अत्यधिक सावधानी और अत्यधिक ये सामंजस्य बरतने की संभावना देता है। किसी भी सट्टे बाजार में आपको पैसा या जोखिम भरे बाजार में आपको पैसा लगाने से बचाव की सलाह देता है। कृपया आप इस समय जब तक शनि आपके पंच भावों में वक्री अवस्था में चल रहे हैं मीन राशि में, तो आप किसी बड़े निवेश की तरफ ध्यान न दें। बड़े निवेश अगर करने जा रहे हैं तो सोच समझकर उसमें करें। पुरानी वित्तीय योजना या कर्ज पर फिर से आपको विचार करना पड़ सकता है। बृहस्पति का अष्टम भाव में, अष्टम भाव में बृहस्पति का आना कुछ अनावश्यक खर्चों को लेकर आ सकता है। आपके कुछ पेंडिंग कार्यों पर आप खर्च कर सकते हैं। आप गृह निर्माण कार्य में आप खर्च कर सकते हैं। आपको कहीं दवाई या इलाज से संबंधित अचानक आपके ऊपर खर्च आ सकता है। माता पिता के आप स्वास्थ्य का ध्यान दें, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बच्चों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपके अनावश्यक खर्चे इस तरह से जुड़े हुए आपके ऊपर आपके पास अचानक से आ सकते हैं, तो इन खर्चों पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। निष्कर्ष, यह सप्ताह आपकी आय और व्यय दोनों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए आया हुआ है। कोई भी बड़ा वित्तीय जोखिम इस समय ना लें, समझदारी से खर्च करें। धन की आवक बनी हुई है, लेकिन आपको बचत पर भी ध्यान देने की सख्त जरूरत है। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह काफी समझदारी से सोचने का, समझदारी से कार्य करने का और धैर्य से कार्य करने को लेकर आया और यही समय की मांग है। केतु का दशम भाव में सप्तम दृष्टि आपके दशम भाव में दृष्टि आपके केतु की उपस्थिति के कारण आपके विवाह भाव सप्तम पर इसकी दृष्टि आपके पार्टनर के साथ कुछ दूरी बना सकती है। आप भ्रम या गलतफहमियां हो सकती हैं। प्रेमी जातकों के साथ कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं, कुछ दूरियां बढ़ सकती हैं। अगर पहले से आप कोई झगड़ा या कोई कलेश चला रहा है तो उसको आप इस समय सुलझाने की कोशिश कर सकते हैं। गलतफहमियों को दूर करने का समय है। आप अपने रिश्ते में आप ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता बनाए रखेंगे। स्पष्ट तरीके से आप बात करेंगे, क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगे अपने पार्टनर के साथ, तो आपको गलतफहमियों से आप बचाव किया जा सकता है। वक्री बुध का दशम भाव में गोचर करना आपके प्रेम संबंधों, संचार संबंधी बाधाएं ला सकता है। आप अपनी भावना को ठीक से व्यक्त करने में असमर्थ रहेंगे। अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए क्लियर कम्युनिकेशन अपने पार्टनर के साथ बनाए रखें। पार्टनर आपकी बात को अच्छी तरह समझे और आपकी बातों का सही से अर्थ निकालें। कृपया अपने पार्टनर के साथ जल्दबाजी में या कटु वचन या किसी बात बहस ना करें। आपका पार्टनर या आपका साथी आपकी बातों का कोई गलत मतलब भी निकाल सकता है। शांत रहें और किसी भी गलत वहम की स्थिति से आपको बचाव करना है। दोस्तों, शुक्र का नवम भाव आपके आध्यात्मिक और दार्शनिक पहलुओं से जुड़ा हुआ है। आपके रिश्तों में यह मधुरता लाने का काम कर रहा है। आप अपने पार्टनर के साथ धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं, आध्यात्मिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, सामाजिक कार्यों में शामिल हो सकते हैं, जिससे आपके संबंध और मजबूत होंगे। यह सप्ताह आपको अपने पार्टनर के साथ अत्यधिक धैर्य, समझदारी और शांति से बात करने का है, शांति से काम लेने का है। गलत फहमियों को सुलझाने के लिए यह समय बेहतर बना हुआ है। गुस्से या अहम में आकर कोई कटु वचन अपने पार्टनर के साथ न बोलें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं और गलतफहमी पैदा हो सकती है। सिंगल जातकों के लिए अभी नए रिश्ते की शुरुआत करने के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। जो लोग रिश्ते में जाना चाह रहे हैं उनको ये सलाह है कि थोड़ा सा आप इंतजार करेंगे तो आपका आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। वृश्चिक राशि जातकों के लिए हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह विशेष सावधानी बरतने वाला है। मंगल का दशम भाव में होना मंगल की अगर स्थिति आपको ऊर्जावान तो बनाएगी, लेकिन अत्यधिक काम तनाव के कारण आपको शारीरिक थकावट, मानसिक तनाव, मानसिक कमजोरी और चिड़चिड़ापन भी हो सकता है। बृहस्पति का आपका अष्टम भाव में होना कुछ अप्रत्याशित स्वास्थ्य समस्याओं को लेकर आ सकता है। कुछ गुप्त रोगों को उजागर कर सकता है। पाचन तंत्र या पेट से संबंधित या हड्डी से संबंधित आपको कोई समस्या हो सकती है, तो इसलिए इसमें लापरवाही न करें। इसमें डॉक्टर से आप सलाह लें और उसके डॉक्टर के अनुसार ही अपनी दवाइयां समय पर लें। राहु का चतुर्थ भाव में गोचर करना आपके मानसिक तनाव, आपके घर से संबंधित समस्याओं
और घर से संबंधित चिंताओं में वृद्धि करता है। चतुर्थ भाव में राहु आपकी नींद में भी खलल डाल सकता है, तो इसलिए स्पष्ट तरीके से, शांति तरीके से अपना समय निकालें, शांति तरीके से पूर्ण नींद लें, आराम से अपना आराम करें और कार्य स्थल पर अपना बेवजह की बहस से बचें। दोस्तों, आपको सलाह दी जाती है कि आप अपने खान पीन पर विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बरसात का समय है, वर्षा ऋतु का समय है। इस समय बैक्टीरिया, फंगस, वायरस ज्यादा पनपते हैं, तो इस समय आपको खान पान से संबंधित आपको बहुत विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। बाहर का खाना ना खाएं, आप अच्छी जगह से खाना खाएं, साफ सुथरा खाना खाएं, और हो सके तो घर के खाने को आप प्रीफर करें, घर के खाने पर ही ध्यान दें। शिक्षा, दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए शिक्षा और यात्रा के बारे में बात कर लेते हैं। शिक्षा और यात्रा के लिए वृश्चिक राशि जातक यह सप्ताह मिले जुले परिणाम लेकर आ रहा है। शिक्षा विद्यार्थियों के लिए यह बहुत उत्तम समय नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत बेकार समय भी नहीं है। आपको अपने पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की बहुत आवश्यकता रहेगी। वक्री बुद्धि के कारण आपकी एकाग्रता में कमी आने वाली है। विषयों को समझने में थोड़ी सी आपको समस्या हो सकती है। आप किसी विषय को समझने के लिए पूर्ण रूप से अपना उसको पढ़ाई को ध्यान देने की जरूरत है। कड़ी मेहनत अपनी बनाए रखें, मेहनत अपनी कम ना करें, और आप अपने रिवीजन पर जरूर ध्यान दें, पुरानी गलतियों से सीखें। यात्रा, मंगल की 10वें भाव में उपस्थिति आपके कैरियर संबंधित आपकी लंबी यात्राएं करा सकता है। यह लंबी यात्राएं आपकी थकान देने वाली और मानसिक तनाव से भरी हुई हो सकती है, लेकिन यह यात्राएं आपको आने वाले समय में काफी अच्छा लाभ देकर जा रही हैं। यात्रा के दौरान अपने सामान, विशेषकर अपने गाड़ी वगैरह का अपना विशेष ध्यान रखें। दोस्तों, वृश्चिक राशि के जातकों, आपको उपाय भी बताता हूँ। वृश्चिक राशि के जातकों की सप्ताह के ग्रहों के इन प्रभावों को संतुलित और शुभ प्रभाव बनाने के लिए हमें कुछ सरल उपाय और ज्योतिषीय उपाय भी बताए जा रहे हैं। मंगल का उपाय, क्रोध और आवेग को नियंत्रण करने के लिए आपको ध्यान और प्राणायाम करने की जरूरत है। अब मंगलवार को हनुमान जी का व्रत करें, हो सके तो हनुमान चालीसा का पाठ करें एक बार और करें, जिससे आपका पूरा सप्ताह बहुत अच्छा बीते। गणेश जी की पूजा करें, बुद्ध को शुभ बनाने के लिए गणेश जी की पूजा करेंगे और हरे कपड़ों का दान करेंगे, तो आपके लिए बुद्ध भगवान मौजूद स्थिति में आएंगे। बुधवार को गाय को हरा चारा और हरा दाना खिलाएं। केतु का प्रभाव को कम करने के लिए, बुरे प्रभाव को कम करने के लिए प्रतिदिन आप गणेश चालीसा का अगर पाठ करते हैं तो केतु का बुरा प्रभाव ऊपर नहीं पड़ेगा। शांत रहें। इस समय सप्ताह में आपको धैर्य बनाने की जरूरत है। आत्मविश्वास अपना जगह रखना है, पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने कार्यस्थल पर कार्य करना है। वाद विवाद से आपको बचाव करना है। महत्वपूर्ण निर्णयों में आप जल्दबाजी नहीं करनी है, शांति से आप निर्णय लें। स्वास्थ्य पर ध्यान देना अवश्य है। नियमित व्यायाम करें, हो सके तो सुबह उठकर योगा करें, संतुलित आहार अपनाएं और पानी का सेवन अधिक करें। वृश्चिक राशि के जातकों, आपको यह सप्ताह ऊर्जा और सही दिशा में लगाने के लिए और धैर्य से बनाए रखने के लिए संदेश दे रहा है। ग्रहों की चाल आपको अपनी क्षमताओं का पुनर्मूल्यांकन करने और भविष्य के लिए बेहतर योजना बनाने के लिए अवसर प्रदान कर रही है। चुनौतियों से घबराने की जरूरत नहीं है आपको वृश्चिक राशि जातकों, बल्कि उन्हें अपनी शक्ति बनाकर आप आगे बढ़ें। आशा है कि यह राशिफल आपको समझ में आया होगा, और आशा करता हूँ और राधा रानी की कृपा, बजरंगबली की कृपा से आपका यह पूरा सप्ताह विशेष लाभकारी और विशेष फलदायी रहे। जय श्री राधे, जय श्री बालाजी महाराज। आगे और भी वीडियो हैं, आगे अपनी राशि संबंधी वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे, जय श्री बालाजी महाराज। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।